और म्यांमार के मौजूदा सूरत हाल को लेकर जहां पूरी दुनिया के अंदर तज़ब्ज़ुब और तशवीश की लहर मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान के अंदर है, वहीं पर मिजोरम के सीएम ने क्या कुछ वज़ीर-ए-आज़म को लिखा, आसिफ पहुंचाएंगे आप। फौजी बगावत के बाद म्यांमार में इंतहाई अबतर सूरत हाल है। मिजोरम के वज़ीर आला ने अब वज़ीर-ए-आज़म मोदी को खत लिखा है, चूंकि म्यांमार के अंदर जो हो रहा है उसका असर भारत की सरहदों पर देखा जा रहा है। मुहाजिरीन के लिए सरहदों में दाखिले की इजाजत मांगी गई है, चूंकि जो लोग म्यांमार से रुख कर रहे हैं मिजोरम की तरफ करीबी इलाकों में आकर पनाह ले रहे हैं, उन लोगों को भारत आने दिया जाए और भारत इंसानी बहरान को मौजूदा वक्त में नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये इस वक्त मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने कहा है। एक खत उनकी तरफ से लिखा गया, हालांकि सरकार ने उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं किया है, लेकिन जो उन्होंने खत के अंदर जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा कि एक जोरमथंगा जो कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर है मिजोरम के, और ये वही शख्स हैं मिजोरम नेशनल फ्रंट के जो कि एनडीए के सपोर्ट से जब सरकार बनी थी तो पूरी मदद इनको दी थी। और दूसरी बात ये कि जब यहां पर सरकार बनने के बाद म्यांमार के लोगों को या फिर रोहिंग्याओं को कैसे वापस भेजा जाएगा, वापस बर्मा मुल्क बदर कैसे किया जाएगा, उनको डिपोर्ट कैसे किया जाएगा, उस पेपर पर इन लोगों की तरफ से भी साइन किए गए थे। यानी जो आज वज़ीर आला वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख रहे हैं, इसी वज़ीर आला की तरफ से वज़ीर आला ने यह भी कहा था उस वक्त कि वो सरकार के उस कदम के साथ है जिसके तहत रोहिंग्याओं को हिंदुस्तान से निकाला जाएगा। आज चीफ मिनिस्टर मिजोरम के, जिन्होंने इंसानी बुनियादों पर दरख्वास्त की है वज़ीर-ए-आज़म से कि फौजी बगावत के बाद हमारी आंखों के सामने बच्चों को, बुजुर्गों को, खवातीन को इस वक्त मारा जा रहा, कत्लेआम हो रहा है, और इन सब के बीच में इंसानी जानों को कैसे बचाया जाए ये भारत की जिम्मेदारी है। और करीब की सरहद पर अगर कत्लो गारत हो रही हो तो उसको जो इंसानी बहरान है मुहाजिरीन के साथ जो हो रहा है उसको कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। म्यांमार के अंदर फौजी बगावत के बाद फौज ने जो जुल्म सितम ढाया है, 319 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। उस सिलसिले में मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जोराथंगा ने एक लेटर लिखा है वज़ीर-ए-आज़म को, और ये कहा है कि जो लोग सरहदी इलाकों के अंदर दाखिल हो रहे हैं या फिर म्यांमार से जान बचाकर किसी तरीके से भारत में पहुंच रहे हैं, उनको मौजूदा बहरान से निकालने के लिए भारत के अंदर जगह मिलनी चाहिए। एक खास उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि वहां पर एक ऐसी चिम नाम से एक तकरीबन 10 से 1200 के करीब लोग हैं या 1500 के करीब लोग हैं, जिनका रहन सहन, सकाफत, सयाहत, तमाम चीजें जो सरहदी इलाकों से इस पार मिलती हैं। यानी जो कुछ मिजोरम के अंदर होता है वो म्यांमार के वो लोग भी करते हैं। एक छोटी सी कम्युनिटी है, उसको हिंदुस्तान के अंदर इसलिए भी लाया जाना चाहिए क्योंकि आज़ादी से पहले वो हिंदुस्तान का हिस्सा थे और बाद में वो तकसीम हुए, और उसके बाद बड़ी बात यह कि मौजूदा वक्त में उन पर भी जुल्म सितम हुआ है, तो उनके लिए भी जगह होनी चाहिए। और बाकी लोग भी जो जान बचाकर इस वक्त मिजोरम या बाकी सरहदों पर आ रहे हैं उन सभी को आने देना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर हामी अभी तक नहीं भरी गई है, इस पर जरूर इत्तेफाक नहीं किया गया है, मगर उन सब के बीच में वो तमाम अलाइज एनडीए के जो म्यांमार के लोगों को या फिर रोहिंग्याओं को, बर्मा के लोगों को यहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो खुद इस वक्त इंसानी बुनियादों पर उन लोगों को पनाह देने का सरकार से मुतालबा कर रहे हैं। और ये पहला खत किसी वज़ीर आला की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म को लिखा गया है, चूंकि मिजोरम बहुत करीबी हिस्सा है, सरहदें मिलती है म्यांमार के साथ, तो जब लोग यहां पर जुल्म सितम का शिकार हुए तो उन्हें बड़ी तादाद में पनाह ली मिजोरम के करीबी हिस्सों के अंदर या सरहदी इलाकों के अंदर दाखिल हुए। सरकार ने शिकंजा कसा है, जम्मू कश्मीर से भी म्यांमार या बर्मा के लोगों को निकाला जा रहा है, तो उन सब के बीच में वज़ीर आला ने मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए सरकार से यह कहा है कि इंसानी बुनियादों पर ही सही, कम से कम मुहाजिरीन के साथ ऐसा सलूक किया जाना चाहिए कि दुनिया के सामने एक मिसाल कायम हो, और मिजोरम या मुल्क के किसी बाकी हिस्से के अंदर मुहाजिरीन अगर पहुंचते हैं तो सरहदों में उन्हें दाखिले की इजाजत दी जानी चाहिए।